Hello बच्चों, let's read out the question first. An electron is accelerated from rest through a potential difference of v. एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस v से. दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस a force F in uniform magnetic field, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग जाता है F in the uniform magnetic field. On increasing the potential difference to v, on increasing the potential difference to basically v dash होना चाहिए. ठीक है. The force experienced by the electron in the same magnetic field becomes twice of F. Then the ratio of V dash by V is equals to, यानी कि यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V dash से बढ़ा दूं, तो जो फोर्स लग रही होंगी इलेक्ट्रॉन पर वो ट्वाइस ऑफ F हो जाती है, यानी कि पहले का 2 गुना हो जाती है. सो हम बताना है कि रेशियो क्या निकल के आएंगे V dash by V का. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करने वाले हैं. इफ यू रिमेंबर दैट कि हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखा था कि जो भी पोटेंशियल लगता है इलेक्ट्रॉन को वो बेसिकली किसके फॉर्म में होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के, दैट इज 1/2 और mv स्क्वायर के बारे में, राइट. अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना होइए, ये कैपिटल V को मैं पोटेंशियल मान रहा हूँ और ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जिससे वो बाहर निकलता है. जब उसको हम पोटेंशियल देते हैं ना किसी भी सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं. तो वो जो इजेक्ट करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से इजेक्ट करते हैं वो यहाँ पर v है, राइट है. सो यहाँ से देखिए यदि मैं वेलोसिटी के लिए लिखूँ, राइट, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं अंडर रूट में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EV डिवाइडेड बाय m के इक्वल. बट हमें तो बेसिकली ये नहीं चाहिए, हमें तो फोर्स के बिटवीन में रिलेशन चाहिए. सो इफ यू रिमेंबर दैट, सो जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू QV इंटू B के बराबर, जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के. सो यहाँ पर यदि मैं V का मान सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, देखिए फर्दर आई कैन राइट द F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू B इंटू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EV डिवाइडेड बाय m. सो देखिए बाकी सभी क्वांटिटीज को यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि कांस्टेंट मान रहे हैं. तो सिंपली कैन आई से दैट कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ V. सो बस हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर देखिए यूज करेंगे. सो फर्स्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ कि फोर्स F1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द पोटेंशियल ऑफ V1 के, और सेकंड टाइम्स में फोर्स F2 लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ V2 के. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो F1 बाय F2 होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ V1 बाय V2. सो दिस इज इक्वल्स टू, ना इनिशियली फोर्स लग रहा था F, फाइनली लग रहा है ट्वाइस ऑफ F. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में इनिशियली पोटेंशियल था V, फाइनली लग रहा है V डैश, राइट. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से F से F क्या हो गया, कैंसिल हो गया. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट the V dash by V is equals to, in bracket मैं एक्चुअली V डैश बाई V लिख रहा हूँ, यानी कि पूरी की पूरी रेशियो को उलट कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, दैट विल कम्स आउट टू बी 4/1. ठीक है, तो सिंपली V डैश बाय V का रेशियो कितना निकल के आ गया, 4/1. एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द conceptual formula of magnetic force. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.